अबे बंद कर, अबे बहुत हो गया, अभी सांस फूल रहा है भाई, बुढ़ा हो गया भाई, बंद कर। वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले इलीगल रेप पार्टीज और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सो लेट्स गो। व्हाट आर रेप पार्टीज? पहले ये हमको क्लियर करना है। रेप पार्टीज आर नथिंग मच देन डांस पार्टीज जहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक प्ले किया जाता है जिसको ईडीएम कहा जाता है। ईडीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डांस म्यूजिक, जो कि बहुत ही हाई वॉल्यूम में प्ले किया जाता है और वहाँ पे इफ़ेक्ट्स के लिए बोल सकते हो कि लेज़र लाइटिंग का सोर्स होता है, फॉग मशीन्स लगे हुए होते हैं, नियॉन का जो भी होता है कैरेक्टर पकड़ के नाचते लोग रहते हैं ना, वो सब होता है, या फिर ऐसे इमेज क्रिएटर्स वो सब होता है थोड़ा माहौल बनाने के लिए। और वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कि सोच लो आप किसी दूसरे ही दुनिया में पहुँच गए हो। खैर, और अगर गलती से वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग या फिर दिल के मरीज पहुँच गए तो वैसे चाह के भी हर कोई ऐसा पार्टीज को अटेंड कर नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा पार्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियल होता है, टॉप सीक्रेट वाले। ऑर्गेनाइजर्स अपने हिसाब से इनवाइट करते हैं गेस्ट लोगों को। कुछ लोकेशन का पता नहीं रहता है लास्ट तक। आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना है, तो यहाँ पे वो फाइनल टाइम पे लास्ट टाइम को जाके लोगों को भेजते हैं उसका लोकेशन वगैरह, और कहाँ होगा क्या नहीं कुछ मालूम नहीं। और अलग ही टाइप के क्राउड होते हैं वो लोग भाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब पार्टीज के साइज के बारे में बात करें तो ये क्लोज ग्रुप में, छोटे ग्रुप में होता है, किसी प्राइवेट प्रेमाइसेस में हो या फिर किसी क्लब के अंदर, या फिर बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक फेस्टिवल चल रहा हो, हज़ारों लोग होंगे वहाँ पे, लोकेशन भी काफ़ी बड़ा होगा, जैसे कोई वेयरहाउस हो गया या फिर कोई बड़ा सा मैदान है, कोई ग्राउंड है, समंदर के किनारे भी होता है, या फिर कभी कभी जंगल में भी करते हैं भाई। टाइमिंग के ऊपर जाएं तो अगर अब बोलेंगे कि कितने टाइम के लिए ये पार्टीज चलते हैं, तो मान लो कि कई घंटों तक चलते हैं, कभी कभार रात भर चलते हैं, और तो भाई कभी कभी पूरा 24 घंटे बंद ही नहीं होता। एक के बाद एक डीजे बजाते रहते हैं, लोग तो अपने धुन में मस्त नाचते रहते हैं। जो लोग ऐसे पार्टीज को अटेंड करते हैं, पार्टी गोज होते हैं इस रेव पार्टीज के, उनको रेवर्स कहा जाता है। समझे? पंटर लोग जो अटेंड करते हैं ये रेव पार्टीज, दे आर कॉल्ड रेवर्स। अभी आप अगर इसके एंट्री फीस के बारे में बात करें तो कि खर्चा कितना होता होगा, डूड सोच भी नहीं सकते हो आप। These organizers they charge exorbitantly high charges। कसम से किसी अपने मिडिल क्लास फैमिलीज़ के तो भाई साल भर का राशन पानी हो जाएगा इसमें। ट्रस्ट मी, कम से कम 80,000 1 लाख का एक आ जाता है एंट्री फीस। वो कितने लाखों तक जाता है डिपेंड्स ऑन कैसे माहौल में, कैसे लोकेशन पे ये सब चल रहा है। और मोस्टली ये सब बड़े शहर जैसे अपने गोवा हो गया, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, वो सब जगह पे होता है। कई बार निकल जाते हैं लोग पार्टी करके, पकड़ में नहीं आते हैं, जो कि क्योंकि ये वैसे ही तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को मालूम नहीं रहता है। वो आते हैं अपना मज़ा करके निकल जाते हैं, और मेनी अ टाइम्स दे गेट बस्टेड। और अगर हम बात करेंगे कि वाई दीज पार्टीज हैव बिकम इलीगल, क्योंकि ये तो आजकल की बात नहीं है। रेव पार्टीज हैव स्टार्टेड सिंस 1960s। तो अभी ये इलीगल क्यों हो गया है? जस्ट बिकॉज कपल ऑफ डिकेड्स बिफोर, कई दशकों से, these parties have been considered as equivalent for excessive consumption of illegal drugs। बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ये सब कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट इलीगल ड्रग्स, कौन से हैं वो सब? जैसे कि आप बोल दो कोकेन हो गया,
कोक बोलते हैं, कोका बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। MDMA हो गया जिसको पार्टी ड्रग कहा जाता है, एक्सटेसी पील्स, MD, LSD, नशेड़ी नहीं हूँ यार, याद कर रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, और भी है वो बोलते हैं ना, कैनबीज, हेम्प, चरस, हशीश, सब मस्त मौला, समझ रहे हो ना। तो उस चक्कर में उन सब चीज़ों का कंजम्पशन की वजह से इसको इलीगल माना जा रहा है आजकल, बिकॉज दे आर हैविंग इलीगल ड्रग्स इन दोज पार्टीज। ऐसे ड्रग्स जो कि आम आदमी को आसानी से नहीं मिलते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से कि दीज पार्टीज आर अ ड्रीम डेस्टिनेशन, या फिर हाई प्रोफाइल नशेड़ियों का स्वर्ग है। बॉस अब वैसे देखा जाए तो ट्रेंडिंग ही चल रहा है, अपने किंग खान के प्रिंस या फिर छोटा डॉन बोल सकते हो, ऐसे एक पार्टी में इनवाइटेड थे और उनकी लग गई है। अब पंगा ये हो जाता है इसमें कि ड्रग ओवरडोज के कारण डेथ हो जाता है। ड्रग पेडलर्स, अनजान ड्रग पेडलर्स की गिनती बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे बोला हूँ कि ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कौन कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं है। तो नए नए अपने मौत के सौदागर बोल सकते हैं, वो लोग बढ़ जाते हैं। हाई प्रोफाइल क्राइम्स हैपन ड्यू टू ड्रग एंड अल्कोहल। बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड टूरिस्ट का डेथ मिस्ट्री यहाँ पे बहुत ही सस्पिशन क्रिएट करता है, क्योंकि उनका क्या रहता है कि वो बाहर से आते हैं। मोस्टली वो सब ड्रग टूरिस्ट ही आप बोल सकते हो, इसी वजह से आते हैं क्योंकि बाहर देश से आते हैं। उनके कंपैरिजन में हमारा करेंसी थोड़ा उनको ज़्यादा लाभदायक होता है, तो दे थिंक लाइक, hey man, let's go to India, attend some rave parties, throw some couple of dollars and pounds and have a nice time। फिर बाद में उनके लग जाती है जो उन्होंने कभी प्लान नहीं किया होता है, समझ रहे हो ना। टीनेज रेवर्स, जैसे कि बोल रहा हूँ कि वो टीनेजर्स हैं, तो इतना ज़्यादा माइंड मैच्योर नहीं किया हुआ होता है और वो लोग गुमराह हो जाते हैं, नशे की लत लग जाती है। दे थिंक कि दिस इज सॉर्ट ऑफ ग्लैमरस लाइफस्टाइल, जो कि होता नहीं है, ठीक है। और ऊपर से आप देख लो कि ये रेप और मोलेस्टेशंस का भी बहुत सारे सीन होते हैं वहाँ पे, जो कि दोज थिंग्स गो अननोटिस्ड। बेसिकली जो विक्टिम होते हैं वो लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, तो सिंपली दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग कि क्या हो गया। The same thing like couple of sex escapades do happen। मज़ा आता है, मस्ती करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कुछ याद नहीं रहता है। अगर वो इंसान होश में रहता तो कभी भी ऐसा कुछ ना हुआ होता। चलो अब जरा इन पार्टीज़ के लॉ लगाते हैं। Well, if we talk about law, then we have our NDPS Act 1985। NDPS, it stands for Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and as per this act it prohibits certain things, जैसे कि क्या, मैन्युफैक्चर करना या फिर उसका प्रोडक्शन ऑफ दिस इलीगल ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड। यू कैन नॉट बाय और सेल, जो कि ट्रेड में आता है, यू कैन डू दैट इज प्रोहिबिटेड। You can't possess these drugs or consume these drugs as those are illegal। और import export again वही सब व्यापारी लोगों का नहीं होना है, except for what, medical and scientific uses। Just after a year of the enactment of this NDPS Act 1985, our NCB was formed अंडर द यूनियन होम मिनिस्टर। अब NCB क्या है मेरे को मालूम है, आपको मालूम है। अगर CBI और CID का पूछूं तो शायद ही किसको मालूम होगा, नहीं होगा, लेकिन ये सबको मालूम है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। दिस इज NCB स्टैंड्स फॉर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। और अपने ये जो नारकोटिक ऑफिसर्स है या पुलिस है, दे आर ऑलवेज आफ्टर, आई मीन दे ऑलवेज चेज दिस सॉर्ट ऑफ रेप पार्टीज सो दैट दे कैन कैच होल्ड ऑफ दोज peddlers जो कि ये सप्लाइज होते हैं ड्रग्स के, एंड दे कैन बस्ट दोज रैकेट्स। वेल, इफ यू आर कॉट इन अ बस्टेड रेप पार्टी, तो फिर क्या सीन होगा? अगर
आपने ना ड्रग्स लिया है ना ही आपके पोजीशन में ड्रग्स है, देन you won't be liable for that. Even if someone has taken and you are not aware of that, then also you are not liable. If you doubt that someone has taken drugs or is under the influence of drugs, कोई zombie जैसे चल रहा है या कुछ भी, then also you are not liable, क्योंकि यार आप डाउट कर रहे हो, you don't know what drugs जिसके इन्फ्लुएंस में वो है. शायद ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा नशा दारू का हो गया होगा और घूम रहा होगा इधर उधर, सो यू कांट रिपोर्ट दिस टू द अथॉरिटी. हाँ, अगर यू नो दैट समवन, एंड ये आपके नॉलेज में है कि समवन हैज़ कंज्यूम ड्रग्स, सही में देखा जाए तो देन ऑल्सो यू आर नॉट लाइबल अनलेस एंड अनटिल पुलिस गेट इन टू द इन्वेस्टिगेशन और वो कोई एक कनेक्शन निकाले आपके और वो जो बंदे उनके बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं, तब तक एट द मोस्ट क्या होगा, यू वुड बी अक्यूज्ड ऑफ नॉट डूइंग योर ड्यूटी एज अ नाइस गुड सिटीजन वुड डू इन सच अ केस. जैसे कि अपना अंडर दिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ रिपोर्टिंग someone is doing a cognizable offense in presence of you और आपने नहीं बोला, so वही है. Well, if you are found to be under possession of drugs, फिर boom लॉ लग गए बेटा वहाँ पे भी. लेकिन ऐसा है कि अगर during the trial of your case is established you were under the possession of drugs, then it's absolutely on you. आपको ही बोलना है, नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं था ये कहाँ से आया, जो भी है फिर जाके कोर्ट जो फैसला सुनाएगी. और रही बात अगर आपने कंज्यूम कर लिया है ड्रग्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ब्लड और यूरिन टेस्ट होगी, और अगर वहाँ पे रिजल्ट्स नेगेटिव निकला तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. और अगर भाई पॉजिटिव निकल गई रिपोर्ट तो कसम से आपकी तो लग गई. वेल, यू वुड बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ NDPS एक्ट. 1 year ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ कोकेन, मॉर्फिन एंड हीरोइन, और वहीं पे 6 months इन केस ऑफ माइल्डर ड्रग्स. Liability of possession varies from drugs and the quantity that has been seized from you, जो कि रिकवर किया जाता है. There are 3 slabs of penalties for possession. क्या है? पहला है स्मॉल क्वांटिटी जहाँ पे 6 महीने तक की सज़ा, इंटरमीडिएट 10 साल तक का सज़ा, और आता है कॉमर्शियल में तो पहले आपको तो धब्बा लग जाता है कि आप पेडलर बन चुके हो बॉस, आपको एक ताज पहनाया जाता है, फिर आपको करीबन 20 साल तक का सज़ा सुनाया जाता है. अगर आप बोलो कि कैसे डिफ़ाइन करें या फिर कैसे डिस्टिंग्विश करें कि स्मॉल क्वांटिटी क्या है और कॉमर्शियल क्या है, तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम ड्रग्स टू ड्रग्स. कोकेन ले लो तो वो इतना बोलेंगे, कोई और नशा देख लो तो वो ज़्यादा बोलते हैं, वैसे टाइप से. हाँ, यहाँ पे एग्जांपल हम कोकेन ले सकते हैं. जैसे कि कोकेन का स्मॉल क्वांटिटी बोला जाए तो 2 grams, और वहीं पे कॉमर्शियल बोला जाए तो दैट इज़ 100 grams एंड अबव. वेल, अब आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि बॉस रेवर्स के लिए या फिर जो पार्टी गोर्स है उनके लिए तो ये सब चीज़ें हो गए, खाली उनको ही लॉ लगाना है. बाकी जो ओनर और मैनेजर बैठे हैं वहाँ पे, जिनके प्रेमाइसेस में हो रहा है पार्टीज़ या फिर जिनके क्लब में, रिजॉर्ट में, होटल में हो रहा है, वहाँ पे क्या सीन है, वो क्या बच जाएंगे या उनके ऊपर भी कुछ होने वाला है कार्रवाई. तो वेल, जो ओनर्स और मैनेजर्स होते हैं दे आर सेपरेटली लायबल, क्योंकि दे आर अलाउइंग नोइंगली कि यहाँ पे ये सब पार्टीज़ वगैरह होने वाले हैं, समझ रहे हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे वुड बी अगेन कन्विक्टेड फॉर दी offenses they have done separately, तो they would be also booked under this act. तो बच्चों, हमने क्या सीखा आज? वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है, अपनाओ, बिंदास अपनाओ, अपने कल्चर को ना भूलो. पार्टी करना है,
फाड़ू पार्टी करो, एन्जॉय टू द फुलेस्ट, बट बी अवेयर ऑफ दोज प्लेसेस और दोज पार्टीज वेयर इन इलीगल स्टेप्स आर बीइंग डन। यहाँ पे आपको लाइफ रिस्क रहता है, आपका करियर ख़राब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है यहाँ पे। तो ऑलवेज गिव इट अ थॉट कि जहाँ पे जा रहा हो ना, 2 बार नहीं 10 बार सोच लो कि यार यहाँ पे जाना सही है, सेफ है या नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ों का बहुत सारा इम्पैक्ट रहता है। ये पर्सनल भी रहता है, आपके लिए, आपके सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए रहता है। देख लो, मान लो कि यू आर इनटू ड्रग्स, पहले तो यार फोकट का खिला लेते हैं लोग लत लगाने के लिए, बाद में क्या होता है, आपके जेब से जाता है, जेब भी खाली हो जाता है, फिर घर से मांगते हो, घर में मना करते हैं, लोग चोरी करते हैं, ये सब होता है। बहुत अच्छे अच्छे घर के लोगों को मैंने देखा है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा हुआ ये चीज़। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस ड्रग एडिक्शन, मत करो बॉस। और साथ में खाली अकेले आपका ये नुकसान नहीं हो रहा है जो लोग कर रहा है, उसके बावजूद देश को भी नुकसान होता है। वो कैसे होता है, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, दे गेट इन टच एंड क्रिएट अ बॉन्ड विद द ड्रग ट्रैफिकर्स, फिर वो खुद पेडलर्स बन जाते हैं। पैसा आता है, बिना पैसे का तो वो खरीद नहीं सकते हैं, तो बेचेंगे क्या, फिर माफिया से मिलते हैं, फिर अंडरग्राउंड में जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्राइम लाइन में घुस जाते हैं। और एक चीज़ द मेजर पार्ट इज़ कि ये मेरे को बोलना है आपको कि जो ड्रग्स वगैरह है ना, क्या लगता है यहाँ पे बनता है? नहीं बॉस, ये बाहर से आता है, कभी बांग्लादेश से आता है, कभी पाकिस्तान से आता है। और मालूम है क्यों आता है? आने का रीज़न भी है बॉस, यह है कि यहाँ पे लाके वो बेचते हैं। खाता कौन है? बुजुर्ग लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, कोई कबार खाता होगा या नहीं, मालूम नहीं मेरे को। मोस्टली ऑल द यूथ्स आर इंडल्ज्ड इनटू दिस ड्रग थिंग। बर्बाद हो गया यूथ देश का, देश बर्बाद हो गया, भविष्य बर्बाद हो गया। यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ पे बच्चे अपने खाते हैं, खरीदते हैं, पैसा वो कमाते हैं, और फिर जाके वही पैसा वो हमारे देश पे बमबारी करने के लिए, टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए जमा करते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे आप अकेले अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, आप पूरे देश का भी नुकसान कर रहे हो। समझ गए? तो गिव इट अ थॉट, ध्यान से रहिए, ठीक है? स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग। पार्टी करो, बिंदास करो, लेकिन ये सब नहीं, ये गलत चीज़ है, ठीक है? मिलते हैं, जय हिंद।